दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जून जॉर्डन की जो पोएम है, पोएम अबाउट माय राइट्स, तो इस पोएम के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है, इस पोएम के जो पोएट है जून जॉर्डन, तो वो एक अमेरिकन पोएट थे। और ये जो पोएम है, पोएम अबाउट माय राइट्स, ये 20th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट पोएम है। अगर हम बात करें कि इस पोएम में कौन कौन से थीम्स के ऊपर पोएट ने बात किया है, दोस्तों इस पोएम में मल्टीपल थीम्स है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है सेक्सुअल वायलेंस। अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्पीकर है वो एक वुमेन है, तो उन्होंने किस तरीके से सेक्सुअल वायलेंस को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। और तो सेक्सुअल जो वायलेंस है वो पहला इम्पोर्टेंट थीम है। तो उससे अगर हम बात करें तो जेंडर रोल, ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि पोएम में आप क्लियरली आपको समझ में आएगा जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे कि जेंडर रोल के ऊपर जो स्पीकर है उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से सोसाइटी में इक्वलिटी की कमी है, और वुमेन और जो वुमेन किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करती है उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। उसके बाद सोशल नॉर्म्स भी इस पोएम में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि उस टाइम में 20th सेंचुरी में किस तरीके से सोशल नॉर्म्स थे जो फीमेल के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे, तो उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। उसके बाद रेसिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम में। उसके बाद अगर हम बात करें तो होप, जो आशा हम बोलते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, क्योंकि पोएम के शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पीकर है उनका कुछ होप है, तो वो एक वर्क लेना चाहती है ताकि अपने माइंड से कुछ क्वेश्चंस को, वो डाउट को क्लियर करना चाहती है। तो उनका कुछ होप है, तो आपको जब पोएम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। उसके बाद आइडेंटिटी भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस पोएम में। उसके बाद फ्रीडम, फ्रीडम भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड थीम है इस पोएम में। पैशन भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, और एंगर, जो गुस्सा है, क्योंकि जो स्पीकर है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इनर एंगर है टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द पेट्रियार्कल माइंडसेट, उनके अंदर एक एंगर है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, इसके अलावा भी थीम्स हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ थीम्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो पोएम है, पोएम अबाउट माय राइट्स, तो इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है। दोस्तों इस पोएम में मल्टीपल जो लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है, जैसे कि मेटाफोर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो इस पोएम में यूज़ किया गया है। बहुत सारी इमेजरी इस पोएम में यूज़ किया गया है, और रिपीटेशन भी है इस पोएम में। उसके बाद सिंबोलिज्म है इस पोएम में। उसके बाद जो एन्जॉयमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। तो उसके अलावा भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। दोस्तों इस पोएम से जुड़ा दो इम्पोर्टेंट सवाल है जो कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि अगर इस पोएम का सेंट्रल आइडिया एग्ज़ाम में आए तो हम किस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, और क्रिटिकल एनालिसिस अगर इस पोएम से जुड़ा एग्ज़ाम में आता है तो हम किस तरीके से आंसर ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का क्या होता है, जब भी आप पोएम को पढ़ेंगे तो उसका जो थीम है, जो सेंट्रल चीज़ों के ऊपर बात किया गया है, तो उसको आपको लिखना है। जब आप पोएम को पढ़ेंगे तब उसका जो मेन आइडिया है, किसके ऊपर पोएट ने बात किया है, कौन कौन सी मेजर चीज़ के ऊपर बात किया है, क्या सेंट्रल पॉइंट है, क्या सेंट्रल मैसेज है, तो वो होता है सेंट्रल आइडिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है इस पोएम का, अगर एग्ज़ाम में आता है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, तो किस तरीके से हमें उसको आंसर करना चाहिए। दोस्तों मैंने 2 वीडियो आई थिंक बनाया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि हाउ टू राइट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए पोएम, एक पोएम का किस तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस लिखा जाता है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। एक वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखा जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स होता है एक पोएम को ब्रेक डाउन करना, जैसे कि पोएम का क्या थीम है, क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, या फिर और क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको सबको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो क्रिटिकल एनालिसिस किसी भी पोएम का कैसे लिखा जाता है, वो मेरा जो वीडियो है मैंने बनाया था, वो आप देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पोएम से जुड़ा
कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इस वीडियो में बात किया है, जैसे कि क्या क्या थीम है, एक बेसिक आइडिया क्या है, रिटायरली डिवाइस क्या यूज़ किया गया है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और क्रिटिकल एनालिसिस कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात किया है। दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में कोई भी समरी एनालिसिस नहीं किया है। अगर आपको इस वीडियो का समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं समरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस पोएम का। तो क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया, ताकि इस पोएम से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता चल जाए। अगर आपको एनालिसिस या फिर समरी चाहिए इस पोएम का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल इसको अपलोड करने के लिए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।